पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों की आज लखनऊ के इको गार्डन में एक महारैली है। पूरे प्रदेश भर से खास तौर से शिक्षक कर्मचारी भी इकट्ठा हुए हैं। इन कर्मचारियों की एक ही मांग है कि एनपीएस की जो उन्हें पेंशन दी जा रही है, नई पेंशन व्यवस्था, इसको सरकार वापस करे और पुरानी पेंशन को बहाल करे, नहीं तो वो 2022 में इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। क्योंकि ये कर्मचारी ही हैं जो प्रदेश के चुनाव को संपन्न कराते हैं, ईवीएम से लेकर वो मतगणना भी कराते हैं। कर्मचारियों के हाथ में वो ताकत है कि वो सरकार को बदल सकते हैं और आज इसी संकल्प के साथ कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी इकट्ठा हैं और अपनी ताकत का एहसास भी सरकार को करा रहे हैं। बताइए, पुरानी पेंशन को लेकर आप आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार को पूरी तरह से आप लोग अलर्ट कर रहे हैं कि अगर पेंशन बहाल करो नहीं तो जाओ। तो क्या लगता है आपको कि सरकार मान लेगी कि पहले की तरह भी जो धरना प्रदर्शन हुए हैं उसी तरह ये साबित होंगे? ठीक है, सरकार मानती है, हम उनको जगाने ही आए। अगर जागती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार चेंज होगी, कोई दूसरा आएगा। सरकार में वही रहेगा जो पूरी पुरानी पेंशन बहाल करेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार चुनाव के समय बहुत से झूठे वादे भी करती है। अगर झूठा वादा करके आपको फिर सरकार अपना समर्थन आपको दे दे और फिर आप सरकार बना दे तो फिर क्या होगा? झूठा वादा सिर्फ ओरल कहने से हम लोग नहीं मानने वाले, उनको लिखित में देना आश्वासन चाहिए। जियो जारी हो, उसका बाकायदा जियो जारी हो। 17 साल से आप लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ है। 2004 के बाद में 3 सरकारें आई तो और लगातार आंदोलन चल रहा है। इतिहास इसलिए बदलेगा क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने पैड पे बहुत सारे विधायकों ने लिए दिया था, लेकिन अब ये हम पैड पे लिख के नहीं मानेंगे। अगर इसका बाकायदा जियो जारी करेंगे, लिखित में देंगे आदेश। ये लगता नहीं है कि आप अपनी सर्विस करते हैं, शिक्षक समाज को बनाता है, लेकिन विधायक एक बार चुन लिया जाता है, चाहे वो 6 महीने के लिए हो या 5 साल के लिए, उसकी पेंशन बन जाती है जी। तो आप लोगों को नई पेंशन क्यों? हम लोगों को दोहरा मानक है, इसके लिए तो हम नई पेंशन नहीं चाहिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। और ये सरासर बेईमानी है, नाइंसाफी है जो लोग अपने साथ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। कोई चैनल जो है अच्छे से दिखाता नहीं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये केवल हमारी बात नहीं है, केवल शिक्षक की बात नहीं, पूरे समाज की बात है। आपके भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे आएंगे और उनको भी नौकरी में आएंगे तो पुरानी पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो ये समाज के लिए हम विरोध कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सबकी मांग है। सरकार क्या है कि आपके बुढ़ापे की लाठी को छीन नहीं है भाई। पुरानी पेंशन तो लाठी मानी जाती है। बिल्कुल लाठी मानी जाती है। छीन ली है, छीन नहीं रही है, छीन ली है और इनको वापस करना पड़ेगा। और ऐसा कई बार हुआ है, हम लोग 17 साल से मांग रहे हैं तो हर बार सरकारें बदली हुई हैं और इस बार भी बदलेगी सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। देख रहा हूँ कि इस बार जैसे कर्मचारियों में हर बार क्या होता है कि महिलाओं की भागीदारी कम होती है जी, लेकिन इस बार महिलाओं की भागीदारी बहुत है। तो क्या है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का माहौल बना है तो सरकार जी क्यों नहीं। अगर आधी आबादी महिला है और प्रतिनिधित्व करती है तो महिलाएं भी अपने हक के लिए आगे आएंगी। जब महिलाएं भी जॉब में आंगनवाड़ी से लेकर कार्यकर्ती तक हर चीज कर रही हैं, वो क्या उनको जागरूकता नहीं है? कल को हमारे बच्चे, हमारे देश का क्या होगा? हम 30 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या दूसरे के कटोरा लेके भीख मांगेंगे? दुर्गा बनते तभी कुछ होता। ठीक है, जब रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन सकती हैं तो आज की नारी क्या, 21वीं सदी की नारी है हम लोग। इस सरकार में महिलाओं का जो सशक्तिकरण होना चाहिए, केवल कागजों में तो चल रहा है। हाँ, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है कि महिला सशक्तिकरण बैनर बना के और दुनिया भर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पे वो चीजें नहीं दिखती हैं। धरातल पे कुछ नहीं है। नहीं, धरातल पे नहीं है। आपकी रसोइयाँ भी लगातार बिल्कुल सरकार 1000 रुपया नहीं दे पा रही। 1000-1500 रुपए देती है। 1500 रुपए बताइए क्या गुजारा, क्या होता है? एक दिन आप काम करिए, एक दिन की दिहाड़ी अगर मजदूरी से भी कम है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। 350 रुपए 500 रुपए बनता है, उनको 1500 रुपए महीने में किसका गुजारा होता है? इसलिए इसमें बहुत सारे जो विभाग हमारे साथ है, बहुत सारे कर्मचारी हमारे साथ है और हम पेंशन लेके रहेंगे जी। सरकार बदलना हो, हम लोग इस मूड से ही आए हैं कि सरकार बदलेगी, नहीं तो पेंशन मिले हमको। ये अंतिम चेतावनी है, बिना न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले शिक्षक सकोप अब भय बिनु होए न प्रीत।
अगर योगी को उत्तर प्रदेश में और मोदी को दिल्ली में रहना है तो कर्मचारी और शिक्षक को पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी, नहीं विधानसभा लोकसभा तो छोड़ दीजिए, सभासदी और प्रधानी के लिए भाजपा तरस जाएगी। ये बिल्कुल तय बात है। हमें नई पेंशन दे रहे हैं, ये देश के डकैत 5वीं फेल प्रधान, 10वीं फेल विधायक, 12वीं फेल सांसद, 3 बार सांसद बने 3 बार पेंशन ले रहे हैं, 3 बार विधायक बने 3 पेंशन ले रहे हैं, वो भी पुरानी ले रहे हैं। और हम कर्मचारी जो 62 साल अपनी जिंदगी खपा देते हैं, 62 साल के बाद हम किस लायक रहेंगे बताइए। जेकरे पेंशन है ओका के घरे वाले पूछत ना आएंगे, जेकरे पेंशन न रहे ओका के पूछे। बताइए आप, एक सहारा है कि नहीं है? पेंशन आदमी के जीवन यापन का सहारा है। सरकार ने क्या किया? अपने लिए तो सब कुछ है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, इतना लूट लेते हैं, 5 पीढ़ी बैठ के खाती है। हम कर्मचारी शिक्षक केवल पेंशन के भरोसे 62 साल नौकरी करते हैं, 35 साल अपने जीवन का बहुमूल्य समय इनको दे देते हैं और रिटायर होने के बाद ये हमको झुनझुना पकड़ा रहे हैं। आज जो 70,000 वेतन पाकर रिटायर हो रहा है, नई पेंशन स्कीम में उसकी पेंशन 2200-2300 बन रही है। बताइए 2200-2300 पेंशन में वो अगला क्या करेगा? हैं? एक भी काम इन लोगों ने हम लोगों के हित में नहीं किया। 1.5 साल हमारा डीए इन्होंने कोरोना के नाम पे ये खा गए, हमने कुछ नहीं बोला। उन्होंने हमारे सारे जो है वित्तीय अधिकार खत्म किए, नहीं बोले, लेकिन पेंशन हमारे जीने का अधिकार सहारा है, पेंशन हमारे परिवार का सहारा है। हम बूढ़ी बूढ़ा का सहारा होगा रिटायर होने के बाद। और अगर पेंशन नहीं तो ना योगी आएंगे ना मोदी आएंगे, और जो गलती से आ गए अगर उन्होंने नहीं दिया तो वो भी दोबारा नहीं आएंगे। अब लखनऊ और दिल्ली में वही रहेगा जो पुरानी पेंशन देगा। पुरानी पेंशन कोई एहसान नहीं है, हमारे नौकरी की गारंटी है। 32 साल उनकी हम सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो वृद्धावस्था में जब असहाय हो जाएंगे तो जिम्मेदारी लेती है सरकार, केवल इसलिए पेंशन देती है और उसको बंद करके नई पेंशन के नाम पर झुंझुना पकड़ा रही है, जो कि स्वीकार करता ही नहीं है। सरकार 2004 से आप लोगों की पेंशन हटी है, बीच में कई सरकारें आई। जी। अगर किसी भी सरकार ने कर्मचारियों को केवल हाँ लालीपाप केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन अब सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब अंतिम केवल रण होगा बस। हम सबसे निराश होकर योगी मोदी को मौका दिए थे, या तो योगी मोदी अब हम लोगों को पुरानी पेंशन देंगे, नहीं इस बार हम लोग पूरे चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। ना होगा चुनाव, ना बनेगा विधायक, ना बनेगी सरकार और ना चाहिए पेंशन। हम भी सड़क पे, तुम भी सड़क। इस सरकार से इतनी अपेक्षा थी कि सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकारों से अपेक्षा ना होते हम लोगों ने इनको जो है बनाया था कि ये हम सबको साथ लेके चलेंगे, सारे कर्मचारियों को, लेकिन इन्होंने केवल अपना विकास किया, अपने सांसदों का, अपने विधायकों का विकास किया और हम लोग से जो है जो वृद्धावस्था की एक सहारा था पुराने में उसको भी छीन लिया। इस अपेक्षा के साथ इनको इस शासन सत्ता में बैठाया था। अपेक्षा कहीं है? हाँ, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। अभी भी समय है, अगर ये हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं तो हो सकता है ये जो है इतना जन सैलाब कुछ सोच सकता है। चुनावों के समय ये मुद्दा उठता रहा है, पहले भी उठा था, 2017 में भी उठा था, 19 में भी उठा था, मगर बात नहीं आपके। इन्होंने शपथ वादा किया था कि हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। योगी का संसद में दिया हुआ भाषण रखा है, मोदी का लेटर रखा हुआ है। ये भाजपा वाले अब क्या कहें, ये दुगलाई कर रहे हैं। अगर खुद अपने संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन संकल्प पत्र में किया हुआ वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। सर पेंशन नाम ही भूल गए हैं। कोई भी पार्टी हो, पेंशन पुरानी पेंशन नाम ही नहीं बोलती है, वो उसका जिक्र ही नहीं करती है कि पेंशन भी कुछ है, कुछ कहे थे कभी करने के लिए। क्या करें, किससे बात करें, किससे बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, बीजेपी हराने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो कर्मचारियों के हित में है? तो जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र में, बीजेपी की बात नहीं है, जो सरकार वर्तमान में मांग उसी से होती है। सरकार चाहे जो भी हो, चाहे बीजेपी को जिसकी भी हो, सरकार से मांग होती है। वर्तमान में इनकी सरकार है, इनसे मांग हो रही है।
लिए। अगर आप लोगों ने अपने नौकरी काल में बहुत सी सरकारें देखी, मगर कर्मचारियों के हित में कौन सी सरकार, कोई सरकार कर्मचारी के हित में कौन था ये नहीं जानते, लेकिन योगी और मोदी से ज्यादा कर्मचारी और शिक्षक का अहित किसी ने नहीं किया। 70 साल में जितना नुकसान अन्य पार्टियों ने नहीं किया, उतना 7 साल में योगी और मोदी कर्मचारी और शिक्षक का कर चुके हैं। ये केवल इनका पूरा तंत्र इसमें लगा है कि किसी तरह शिक्षक को बेईमान साबित कर दो, कर्मचारी को बेईमान साबित कर दो, और किसी को पूछने वाले ये है नहीं। आप बताइए, कल टीईटी का पेपर आउट हो गया, कौन सा कर्मचारी और शिक्षक गया था आउट कराने? इन्हीं के अधिकारियों के मिली भगत के बिना आउट हुआ। इनकी अपनी सरकार में 6 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। एक परीक्षा का अधिकारी बताइए जिसके खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की हो। सरकार की जिम्मेदारी है निष्पक्ष परीक्षा। भाजपा का सिद्धांत हो गया है, चोर से कहे चोरी करे, साहु से कहे जागत रहे। ये चोरों के साथ है यहाँ, या साहुओं के साथ है यहाँ? तो अब की हम सब न योगी के साथ है न मोदी के साथ है। 22 में इनका पगहा पैजा गोरखपुर भेजा, और 24 में मोदी को वापस गुजरात भेजेंगे। यही निर्णय है। पुरानी पेंशन, प्रमोशन, यही सब मांगे लेकर हम लोग आए। हम कानपुर देहात से नवीन दीक्षित, राष्ट्रपति जी गांव से आए हूँ, परम से। क्या कहेंगे, सरकार केवल झुनझुना पकड़ा देती है कर्मचारी? बहुत बड़ी बात ये सर ने कही है। पिछले 5 साल में ये सरकार एक भी शिक्षक को प्रमोशन नहीं दी है। ये भी हमें प्रमोशन चाहिए, हमारी मांग है। हमारे जो रसोइयों का वेतन बढ़ाया जाए, ये शिक्षक संघ की मांग है। और हमारे जो भी ये शिक्षा में साथी हैं, उन्हें पुनः शिक्षक पद पर बहाल किया जाए। यही सब मांगे लेकर के हम लोग यहाँ आए। प्रमोशन और साथ में जो है ये जो और सारी मांगे, उनका भी पालन होना चाहिए। इन्होंने प्रमोशन 5 साल में एक भी शिक्षक। अरे जो मंत्री विधायक सांसद हैं वो सब लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, और हम लोगों को बता रहे हैं कि नई पेंशन लीजिए, नई पेंशन बढ़िया है। अगर बढ़िया है नई पेंशन तो वो लोग भी लें, जो संसद विधायक मंत्री हैं वो लोग भी नई पेंशन ले, तो हम लोग भी स्वीकार करेंगे नई पेंशन। लेकिन ये गलत है कि आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हम लोगों को नई पेंशन बढ़िया बता रहे हैं। ये कहाँ की बात है ना? क्या कहें बताइए। जो 35 साल सर्विस करे वो नई पेंशन ले, और मंत्री विधायक जो है 5 साल रह करके पुरानी पेंशन ले, ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय बंद होना चाहिए और हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एक ही मिशन पुरानी पेंशन, एक ही मिशन पुरानी पेंशन। नहीं बहाल करते हैं, सरकार से बात नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा? आंदोलन करेंगे हम लोग। योगी मोदी का कुछ होगा? रोजी रोटी होगा ही नहीं। योगी मोदी का क्या करेंगे? 2022 का सरकार नहीं बनेगी दोबारा, अगर नहीं हम लोग की मांगे पूरी हुई तो। मशीन ही नहीं उठाएंगे हम लोग। करावे चुनाव, किससे चुनाव कराते हैं? किससे चुनाव कराएंगे? कर्मचारी नहीं, अगर चुनाव कराएंगे कौन कराएगा? जिससे कराना हो करा ले चुनाव, हम लोग नहीं चुनाव कराएंगे। हम आज अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। सरकारी कर्मचारी का अगर अधिकार पुरानी पेंशन नहीं मिलेगा। एनपीएस का जो कानून है बहुत ही बेकार कानून है। इसमें किसी भी कर्मचारी को या तो 2000 या 3000 रुपये मिलेगा, और पुरानी पेंशन हर सरकारी कर्मचारी अधिकार है जो कि हमें मिलेगी। हमारे मूल वेतन, उस पर हमारी महंगाई भत्ते, उस पर हमारी कटौतियाँ, उस पर हमारी पेंशन सब बंधा रहेगा। इसीलिए आज यहाँ पे 30 तारीख को महारैली चल रही है। मान लीजिए अगर सरकार से बात नहीं बनती है पुरानी पेंशन को लेकर, तो क्या फैसला होगा? तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। क्या बैलेट बॉक्स मशीन नहीं उठाएंगे? हम बैलेट बॉक्स उठाएंगे, लेकिन अपना धरना करेंगे। अपने हक मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम किसी और से कोई लड़ाई लड़ते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल बातें हवा में नहीं रहेंगी, और इस बार हम सभी, चाहे शिक्षक हों, चाहे जिस विभाग के कर्मचारी हों, जो पेंशन विहीन हैं, उन्होंने पूरी तरह से दृढ़ संकल्प कर लिया है कि सरकार हमारी बात अगर नहीं मानती है तो हम जवाब करारा देंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। क्योंकि जिस सरकार में कर्मचारियों की मांगें सुनी नहीं जा रही हैं, वो सरकार किसी काम की नहीं है। और अभी तक सिर्फ ये जो आश्वासन और झूठा दिलासा दिया जाता रहा है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे आज प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आह्वान किया गया है। 21 सूत्रीय जो मांग है, उसमें सबसे प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बंद कर दी गई है, और एक तरीके से हम लोगों को बेसहारा कर दिया गया है हमारे बुढ़ापे के लिए, तो उसके लिए हमारी प्रमुख मांग पुरानी पेंशन है। और जब तक
कोई ठोस आश्वासन पुरानी पेंशन पे नहीं मिल जाता है और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई जा सकती है, ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या कहना है आपका, क्या मानना है? प्राथमिक शिक्षा संघ के आह्वान पर सर्वेश भाई के नेतृत्व में हम सब 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक यहाँ सब मौजूद हुए हैं और हम सब की यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करते हुए एनपीएस के फैसले को वापस लेते हुए सरकार हमारी ओर देखे, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कब भुगतना पड़ेगा? चुनाव में बिल्कुल सरकार बदल देंगे आप? बिल्कुल वो सरकार काम की नहीं है जो सरकार हमारी मांगों को न माने। बिल्कुल। अगर एक कर्मचारी जो है पूरा सिस्टम चला रहा है, पूरा सिस्टम देख रहा है, न्यू वही होता है। कर्मचारी जो है न्यू होता है, जब उस न्यू को जो है नहीं मजबूत किया जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, तो सोचिए भविष्य कहाँ होगा। जो है एक हम शिक्षक हैं, शिक्षक जो है कि भविष्य का निर्माता कहा जाता है, और शिक्षक को ही बेसहारा कर दिया जाए तो किस काम का रहेगा। पुरानी पेंशन जो है हमारी बुढ़ापे की लाठी है, लाठी ही छीन ले जाएगी तो बुढ़ा गिर नहीं जाएगा। जो बुढ़ा होगा वो क्या करेगा, पांव बल गिर जाएगा। तो हम इसीलिए जो है प्राथमिक शिक्षक के नेतृत्व में उसमें जो है आह्वान पर, और सर्वेश भाई 69,000 शिक्षक भर्ती जो हमारी संपन्न हुई है उसके नेतृत्व करता सर्वेश भाई हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और जो है एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ हम अपनी मांग जो है मनवा के रहेंगे। पहले की सरकारें भी कर्मचारियों के साथ ऐसा ही करते आई है। बिल्कुल बिल्कुल। 2004 के बाद बसपा भी आई, सपा भी आई और बीजेपी भी है। तीनों सरकारों ने कर्मचारियों की बातों को अनसुना किया है। तो क्या मानना है कि फिर ऐसे में अगर सरकार बदलेंगे तो कौन सी सरकार आएगी? अब जो सरकार हमारी जो है मांगों को पूरा करेगी, हम उस सरकार को जो है अपना समर्थन भी देंगे और हम उससे अपनी बात जो है मनवा के रहेंगे। सरकारें तो चुनावी वादे कर देती हैं, चुनाव में तो फिर मैनिफेस्टो में लाए ना, मैनिफेस्टो में अपने जो सरकार भी इस पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ शिक्षकों की अन्य मांगों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, उसी को इस बार बड़ी जीत के साथ हम शिक्षक भी और अन्य संगठन भी उन्हीं के साथ जाएगा, ये हमारा वो है। और दूसरी चीज ये है कि सेबी का एक स्टेटमेंट आया है कि जो हमारा एनपीएस मैनेज कर रही है, सेबी खुद कह रही है कि मेरी कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए, तो उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि हमें भी ओपीएस दिया जाए। अपनी तरफ से कोशिश करना हमारा काम है और डेफिनेटली हम लेकर रहे हैं। या तो क्या पुरुषों के साथ अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है अपने हक के लिए? बिल्कुल बढ़ गई है। आज से नहीं, बहुत समय से बढ़ी हुई है, बस ये हम लोगों ने पहचाना नहीं था। अब आगे कदम से कदम बढ़ाकर हमेशा महिलाएं हर चीज में आगे हैं। सरकार से अपना हक लेके रहेंगे? बिल्कुल लेके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पेंशन से ज्यादा जरूरी हम लोगों का नियमितीकरण है, क्योंकि हम लोग आज परेशान है। बुढ़ापे की तो बात छोड़ दीजिए, ये बात भी सरकार तक पहुँचा दीजिएगा। हम लोग शिक्षा मित्र के यूनियन से हैं। ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात है कि सरकार कर्मचारियों की बातों को लगातार अनसुना कर रही है। सरकार सुन नहीं रही है, जैसे कहते हैं ना कि उनके कान बंद हो चुके हैं। कर्मचारी इतनी भीड़ में भी नहीं सुनेगी अब तो। आज के पहले भी बहुत बार भीड़ हुई। अच्छा कोई बात नहीं, इससे ये तो सुनेगी कि हम लोग मांग रहे हैं पेंशन से ज्यादा जरूरी हम लोग अपना नियमितीकरण मांग रहे हैं। ठीक है, 2022 में क्या फैसला होगा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो? सरकार बदल लेंगे हम लोग सरकार बदल देंगे। पत्र में रखेगा? बिल्कुल मानते हैं, हमारी मांगे डेफिनेटली सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। तो पूरा शिक्षक वर्ग इसके लिए जागरूक हो चुका है, केवल शिक्षक वर्ग ही नहीं, सभी सरकारी कर्मचारी इसके लिए जागरूक हो चुके हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। महिला है, लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ सकती है, महिला अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे। आज यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हैं। हाँ जी, लाखों लोग इकट्ठा हैं जी। तो क्या लगता है कि आज सरकार को झुका देंगे अपनी मांगों के आगे? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में आज विशाल हुजूम यहाँ पे आया हुआ है। निश्चित रूप से हमारी मांगों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना इससे बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में होगा और इस सरकार को घुटने पर ला देंगे। जिस प्रकार किसानों ने हमारा झुकाया है सरकार को, उसी प्रकार से हम शिक्षक कर्मचारी इस प्रदेश सरकार को झुकाने का मादा रखते हैं और निश्चित रूप से झुकाएंगे। जो पेंशन की बात किसान बिल वापस हो गया है तो एक उम्मीद आप लोगों को भी बनी होगी कि हम लोग भी इतनी संख्या में है तो हमारी बहाली भी हो सकती है, हमारी पेंशन की बहाली। बिल्कुल, हम लोग आशान्वित हैं और सरकार की तरफ अच्छी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करे, और अगर ऐसा करती है तो दोबारा हम लोग समर्थन देने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। अगर नहीं किया तो सरकार को जिस प्रकार पुरानी पेंशन
की मांग कर रहे हैं और एनपीएस गो बैक कर रहे हैं, तो सरकार को गो बैक होना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम इतनी बड़ी संख्या में हैं आज यहाँ पे। आप महिला हैं, महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज्यादा है जी धरना प्रदर्शन जी। तो क्या लगता है कि महिलाएं भी अब इस तरह से जागृत हो गई हैं कि अपनी मांगों के आगे सरकार। भैया मिशन शक्ति का समय है, महिलाएं कहीं पीछे नहीं है और हमें भी हमारा हक चाहिए। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मिशन शक्ति जिंदाबाद, मिशन शक्ति जिंदाबाद, मिशन शक्ति जिंदाबाद तो कर रही है, मगर मिशन शक्ति धरातल पे नहीं दिखाई देती। आज महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। नहीं, उसके लिए बहुत कुछ नहीं। महिला सशक्तिकरण भी नहीं है आपकी। महिलाएं खुद अब सशक्त हो गई, किसी की जरूरत नहीं है। महिला रसोइयां आई थी, उनका सरकार 1500 रुपए महीना नहीं दे पा रही है, 8 महीने से पैसा बकाया है। ये तो सरकार की वो है ना कि सरकार वेतन नहीं दे पा रही है अपने आप को, और पुरानी पेंशन बाहर निकले और चीजों के लिए उनके पास पैसा है दूसरे। लेकिन हम लोगों के सरकारी लोग जो पूरा अपना समय देते, टाइम देते, ड्यूटी करते, और उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको पुरानी पेंशन आने। इसी लखनऊ में बड़े बड़े जब नेता आते हैं तो यहाँ पे करोड़ों रुपए फूंक दिया जाता है। हाँ वही, मोदी जी आए चाहे करोड़ों रुपए तब पैसा आ जाता गवर्नमेंट के पास। उनके एक दिन का अगर आगमन होता है तो करोड़ों रुपए सिर्फ उनकी तैयारी में लग जाता है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पुरानी पेंशन वाली बात करते, वेतन समय से लेने की बात करते, जबकि हम लोग पूरी ड्यूटी करते, 60 साल तक हम लोग नौकरी करेंगे, हम लोग पुरानी पेंशन का अधिकार हम लोग का नहीं है। और जो एक दिन के लिए मंत्री और संतरी बन जाता है उनको पुरानी पेंशन और पूरे आजीवन उनकी पेंशन बन जाती, क्यों बन जाती है? भाई हमारी भी तो मांग है भाई, इसी के लिए हम लोग सरकार से ये बात कहने के लिए आए। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। क्या कहेंगे आप? पुरानी पेंशन अगर नहीं मिलेगी तो 2022 में क्या परिणाम होगा? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं और योगी साहब पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हमारे सांसद विधायक एमएलसी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो एक ही देश में 2 तरह का संविधान कैसे चला सकते हैं? उन्हें अपने को बैक करके और पुरानी पेंशन लागू करनी होगी, नहीं तो संगठन और इस देश का कर्मचारी एकत्रित हो चुका है और सरकार को निश्चित रूप से 2022 और 2024 में जो पैदल करना पड़ेगा। हम यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांग है उसे सुनेंगे गंभीरता से और उसे पूरी करेंगे। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम क्रांति के लिए तैयार हैं। इस बार हम चुनाव में बिगुल बजा देंगे, बिल्कुल पलट देंगे हम सरकार। अब वो सरकार रहेगी जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। या तो ये अपनी छोड़ें, अपनी ये नेता मंत्री अपनी क्यों नहीं करते पुरानी नई पेंशन एनपीएस? हमारे लिए एनपीएस क्यों है? खुद तो पेंशन लेते हैं, हमको क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्या कहेंगे और बताइए? हम यही कहेंगे कि कर्मचारियों शिक्षकों का पुरानी पेंशन बहाल कर दें, नहीं तो इनकी हम चूल्हे हिला देंगे, इस शासन सत्ता को खाल फेंकने का कार्य करेंगे। ये जब सांसद थे माननीय मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री थे दिल्ली में, इन्होंने पत्र लिखा था कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनको पत्र लिखा था। आज उसी कुर्सी पे ये और इनके प्रधानमंत्री महोदय जी बैठे हैं, ये आज तक पुरानी पेंशन के विषय में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया, न कोई काम किए। इस तरीके से सभी कर्मचारी, शिक्षक, महिलाएं परेशान हैं, उनकी आवाज को नहीं सुन रहे हैं। तो बहरी गुंगी सरकार है, इसको हम लोग अगर पेंशन बहाल कर देंगे तो इनका सम्मान बना रहेगा, नहीं तो फिर इन्हें कुर्सी से इनकी जाने वाली है।